So friends, let's begin. You have the question. You have gone through the question once, right? जहाँ देखो YouTube वीडियोस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है ना बेटा, जहाँ मन करे पॉज किया, एक बार सोचा समझा, रिवाइंड किया, फिर देखा, फिर सुना, अपनी मर्जी से उसको यू कैन प्ले। और फिर मैंने आपको कहा ही है, कमेंट सेक्शन में डाउट्स डालिए। सो अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें बनाना है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दिमाग में बार बार बिठाना, कैश बुक बना रहा हूँ, सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, मुझे नहीं मतलब, जय श्री राम, मुझे नहीं मतलब वो पैसा प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का, कौन से अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करता है इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से अकाउंटिंग पीरियड में उसका फ्लो हुआ। अगर इस अकाउंटिंग पीरियड में आया है तो इधर डेबिट में आएगा, इस अकाउंटिंग पीरियड में अगर गया है तो इधर क्रेडिट में आएगा, चाहे वो कैपिटल रिसीट हो, रेवेन्यू रिसीट हो, कैपिटल पेमेंट हो, रेवेन्यू पेमेंट हो। नेचर कोई मतलब नहीं, अकाउंटिंग पीरियड कोई मतलब नहीं, पर्पस कोई मतलब नहीं, राइट। सो मेरे पास ये क्वेश्चन है, आपके पास भी क्वेश्चन है। देखिए, कैश बुक बना रहे हैं तो ये स्टार्ट हमेशा अपने ओपनिंग बैलेंस से होती है, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। साल के स्टार्टिंग में आपके पास जो भी कैश का बैलेंस रहा होगा 1/4/2020 वो आप यहाँ लिखोगे, और साल के एंड में आपके पास जो भी कैश का बैलेंस बचेगा, अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को आता है तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर बैंक का बैलेंस भी दिया है आपको तो यहाँ पर आप लिखेंगे बैंक का फेवरेबल बैलेंस है तो यहाँ लिखेंगे, अगर ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। अब देखिए, मुझे बताया कि मेरे पास ऑलरेडी 65,000 का कैश था। ये यूथ क्लब ऑफ इंडिया नया क्लब नहीं है, ये वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले से काम कर रही है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000। फिर इन्हें मिला सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन चंदा होता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बराबरी से रेगुलरली पे करते हैं अपनी मेंबरशिप को लाइव रखने के लिए, और उनके इस कंट्रीब्यूशन से हम समाज में भला काम करते हैं। हमारी एनजीओ चलाते हैं, हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम उसी से चलाते हैं। सब्सक्रिप्शन इज कंसिडर्ड एज ऑक्सीजन एंड लाइफ ब्लड एज ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला, मतलब पैसे आए तो डेबिट करना। अब देखिए, जो मैं आपको कह रहा था, मुझे अकाउंटिंग पीरियड से कोई मतलब नहीं, पैसे आए ना तो मैं यहाँ लिखूंगा मुझे 19-20 के लिए कुछ पैसा मिला है, यानी पिछले साल का 6,000। मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पैसा मिला है, मुझे करंट ईयर के लिए कुछ पैसा मिला है। 2020-21 मेरा करंट ईयर है, 2021-22 मेरा नेक्स्ट ईयर है। मुझे 6,000 पिछले साल के मिले हैं, मुझे 8,000 नेक्स्ट ईयर के लिए मिले हैं, और मुझे टोटल मिला था 1,30,000, जिसमें से 1,16,000 मेरा करंट ईयर का हो गया, है ना। आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ हो तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि हम इसको ऐसा नहीं करके इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया पैसा तो आया है, सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, टोटल 1,30,000 यहाँ आया है। अब मुझे जो टोटल 130 मिला उसमें से मुझे क्वेश्चन बता रहा है कि भाई 6,000 प्रीवियस ईयर के हैं, ये लिख लिए मैंने, राइट। 8,000 नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, ये लिख लिए मैंने। तो 1,16,000 ऑटोमेटिकली बेटा करंट ईयर के हो गए कि नहीं हो गए, ये टोटल अमाउंट बाहर आ गया। पैसा किसी भी सेशन का आया हो, आया ना डेबिट। डोनेशन मिला मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए तो मैं लिखूंगा 2 डोनेशन फॉर बिल्डिंग बनाने के लिए जो डोनेशन मुझे 1,50,000 मिला है, पैसा तो आया, चाहे कैपिटल रिसीट ही क्यों ना हो, मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे, पैसा आया, हंसो। डोनेशन जनरल
राइट। जनरल डोनेशन जो हमको मिलता है वो हमारे लिए डे टू डे रिकरिंग इनकम का सोर्स माना जाता है। हमने वेजेस पे की, बहुत बढ़िया, पैसे गए हमारी जेब से, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो खर्चा किए बिना तो काम नहीं होगा बच्चों। आउटस्टैंडिंग वेजेस, सॉरी पैसे नहीं गए, कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सर्विस ली, पैसे नहीं दिए, बाद में देंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। सैलरी, सैलरी हमने पे की 18,000, वेरी गुड, पेमेंट हुआ, पैसे गए। आउटस्टैंडिंग सैलरी फिर से रिकॉर्ड नहीं होगी, इट्स ए लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इसको हम बैलेंस शीट में बुक करेंगे। और जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो दोनों के आउटस्टैंडिंग को भी कंसीडर करेंगे, मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग लगाएंगे वहां पर। फर्नीचर परचेज्ड, यस, फर्नीचर खरीदा, पैसे गए। अगर ये फर्नीचर हमने उधारी में खरीदा होता तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, यहाँ उतना ही रिकॉर्ड करते हैं जितना कैश आता या जाता है। फर्नीचर परचेज्ड इज ए कैपिटल नेचर पेमेंट। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, सरकारी मदद मिली हमको, हमारे अच्छे काम को सरकार भी रिकग्नाइज करती है, हमें सरकारी मदद मिल रही है, गवर्नमेंट आके हमारी मदद कर रही है कि भाई साहब यू आर डूइंग ए गुड जॉब, तो ये थोड़ा सा हमारी तरफ से भी दान दक्षिणा ले लो। लाइफ मेंबरशिप फीस, यस, हमारे को वो मेंबर्स जो हमारे लाइफ मेंबर्स बनते हैं वो हमें जो पैसा देते हैं, वन टाइम पेमेंट ड्यूरिंग द लाइफ मेंबरशिप अकॉर्डिंग टू द स्पैन ऑफ लाइफ मेंबरशिप, 10 years 20 years, ये पूरा लमसम पैसा उनसे मिल गया, विच इज़ नॉन रिकरिंग रिसीट, मगर पैसे तो आए ना भाई। देशपांडे सर, आप बार बार कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट क्यों कह रहे हो? यहाँ पर तो मेरे भाई हर तरह का आया हुआ पैसा डेबिट आएगा, हर तरह का गया हुआ पैसा क्रेडिट जाएगा, तो क्यों आप उसको डिस्कस कर रहे हो? भाई साहब, मेरे दिमाग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, पीछे आ रहा है जो, वहाँ मुझे ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी चीज़ों को मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखूं और कौन सी चीज़ों को नहीं लिखूं। तो मेरे दिमाग में तो वो चिंता भी है ना। चलिए मैं अभी इस पे फोकस करता हूँ। कंप्यूटर परचेज्ड, यस, कंप्यूटर खरीदने में पैसे गए, ये लिख लिया मैंने। बार बार दोहरा रहा हूँ, अगर ये कंप्यूटर या फर्नीचर मैंने उधारी में लिया होता तो मैं यहाँ रिकॉर्ड नहीं करता, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स यहाँ नहीं आते। रिपेयर्स, हाँ जी भाई साहब, रिपेयरिंग टूट फूट होती रहती है, लोगों के दिल टूटते हैं, फर्नीचर क्यों नहीं टूटेगा, मशीनरी में क्यों नहीं रिपेयरिंग निकलेगा। 4,000 रुपया। टेलीफोन चार्जेस आपने पे किए, पिछले 2 साल के कोविड पीरियड में वो लोगों ने बहुत सारा इंटरनेट और टेलीफोन चार्ज पे किया है भाई साहब, तो ये टेलीफोन चार्ज हमारा रूटीन एक्सपेंडिचर है। इसके अंदर बता रहे हैं कि 2,000 हमने नेक्स्ट ईयर के भी दिए हैं, मतलब इस 10,000 में करंट ईयर का 8,000 है और नेक्स्ट ईयर का 2,000 है। मैंने आपको कहा मुझे अकाउंटिंग पीरियड से कोई मतलब नहीं, मेरी जेब से तो इतने रुपए गए तो मैं तो इतना अमाउंट लिखूंगा यहाँ पर। अब फिर वही बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अभी नहीं बोलते अपन, चुप रहो। स्टेशनरी, यस, स्टेशनरी खरीदने में भी तो रुपए लगे, स्टेशनरी हमने 2,000 की ली। रेंट रिसीव हुआ, हमारी जो बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग हमारी जो, या भी जिसमें भी हमारा एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उसको हमने किसी को किराए पे दिया, देते हैं। मैंने देखा है कि जितने भी एनपीओज हैं, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस, अपने पास जो हॉल्स वगैरह एक्स्ट्रा होती हैं, वो बर्थडे पार्टीज़, कल्चरल प्रोग्राम, स्कूल्स के एनुअल फंक्शन के लिए किराए पे देती है, ताकि उससे इनकम हो और उस इनकम को फिर समाज की भलाई में यूज़ किया जा सके। अक्रूड रेंट, भाई साहब, अक्रूड रेंट मतलब मिलना बाकी है, सर्विस हमने दे दी, पैसे नहीं मिले, जब मिलेंगे तब लिखेंगे ना। कैश बुक तो एक ही बात बोलती है, पैसे आए क्या, हाँ तो लिखो,
नहीं आए चुप रहो। कैश बैलेंस, बस सवाल खत्म। अब यहां पर अपने को इसे क्लोज करना है। इनफ्लो, रिसीट्स मतलब इनफ्लो, कितना पैसा आया इसको जोड़ो, कितना पैसा गया इसको आउटफ्लो बोलते हैं, राइट। अब देखिए 65, 130, 195, 195 प्लस 295, 345, 375, 395, 415, 4,33,000 is the total of debit side. Debit total is this. कितना पैसा मेरे पास से गया? 34, 74, 84, 88, 98, 1 लाख, एग्जैक्टली 1 लाख चला गया अपनी जेब से। 433 आए, 1 लाख गए। बताओ क्या बचेगा आपके पास? सोचो। 4,33,000 का इनफ्लो है, 1 लाख का आउटफ्लो है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, हमारे पास बचेगा 333,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बचा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, मतलब कैश एज ऑन 31 मार्च 2021। एक बार मैं क्विकली देख लेता हूँ। 195, 295, 345, 375, 395, 395, 415, 433, 34, 74, 84, 88, 98। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये आप फटाफट कैसे ऐड कर लेते हो? कुछ नहीं, आप भी सीख जाओगे। बहुत प्यारी सी ट्रिक है, और एक छोटा सा बीच में ऐसे चलते रहना चाहिए, है ना, कि आपको कोई टिप्स भी देता रहूँ मैं। अकाउंटेंसी का पीरियड आमतौर पे अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी एग्जामिनेशन का, आमतौर पे बच्चे कंप्लेन करते हैं पेपर लेंदी लगता है। सिर्फ इसलिए लेंदी लगता है बच्चों कि आपके कैलकुलेशंस बहुत टाइम लेते हैं। क्या होता है, आप प्रैक्टिस में कैलकुलेशन नॉर्मली कैलकुलेटर या और कुछ डिवाइसेस से करते हो। इतनी अच्छी कैलकुलेशन की आदत डालो, ओरल कैलकुलेशंस करो, वर्बल कैलकुलेशंस करो, यू विल सी यू विल सेव टाइम। अगर पूरा कैलकुलेशन आपका परफेक्ट है और आप बिना किसी डिवाइस की मदद के करते हो तो यू सेव एज मच एज 15 to 20 मिनट्स इन द पेपर। एनीवेज ये अपन और बात करेंगे, और ये ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो अब मैंने दोनों तरफ टोटल इक्वल कर दिया, इसलिए दोनों तरफ में 4,33,000 लिख दूंगा। इनफ्लो ज़्यादा था, आउटफ्लो कम था, और कैश बुक में नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही आता है। अगर बैंक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है। एनीवेज चलिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें दूसरा टास्क, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कन्वर्ट करना। ये देखिए मैंने इसके नीचे ही बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ध्यान से देखिएगा बेटा, हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो बहुत कुछ इससे ऑपोजिट चलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बच्चे पूछते हैं सर एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है, वो भी बताऊंगा, नोट करके रखिए आप। मैं बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में आएंगे उसके पहले मेरे दिमाग में आ जाते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर। क्यों डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर? कोई पूछेगा सर इधर एक्सपेंडिचर क्यों? अरे भाई ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा सारी इनकम सारे गेन्स, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई, एक्सपेंसेस की हो गई, लॉसेस की हो गई, और ये इनकम और गेन्स की हो गई। अब लिखने का तरीका देखो, बहुत सिंपल है। ये अकाउंट आपको आमतौर पे 95% क्वेश्चंस में बना हुआ रहेगा, दिया रहेगा रेडीमेड। आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना, उल्टा कर दो बेटा, लेफ्ट का डेटा राइट में, राइट का डेटा लेफ्ट में, क्रिस क्रॉस। इसको हम अकाउंटेंसी की भाषा में बोलते हैं क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस पोस्टिंग होगी।
जो यहाँ लिखे हैं वो यहाँ जाएंगे, लेकिन सब के सब नहीं जाएंगे, ऐसी भीड़ की भीड़ नहीं चली जाएगी, भेड़ चाल नहीं होगी। इनको इधर ट्रांसफर करते समय हम देखेंगे कि क्या वो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, क्या वो एक्रूअल अजम्पशन की कंडीशन को पूरा करते हैं। जैसे कैश, ओपनिंग बैलेंस दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000, ये रिकॉर्ड नहीं होगा बेटा क्योंकि ये तो एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम है। सब्सक्रिप्शन, यस सब्सक्रिप्शन मेरा रेवेन्यू रिसीट है, यहां बराबर आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। लेकिन मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया है, ये अकाउंट तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए बनता है प्यारे बच्चों। तो मुझे यहाँ करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन लिखना होगा। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इसमें से कौन सा है, 1 2 3, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। तो करंट ईयर का अमाउंट यहाँ लिखूंगा मैं 1,16,000। ये दोनों सब्सक्रिप्शंस अपनी अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे क्योंकि ये पिछले साल की इनकम थी और ये अगले साल के लिए एडवांस मिला है, एक मेरा एसेट एक लायबिलिटी। डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज अ कैपिटल रिसीट, सॉरी नो एंट्री फॉर एनी एसेट, एनी लायबिलिटी, एनी कैपिटल रिसीट, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कान पकड़ के माफ़ी मांग लो, यहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते समय आपको अपने साथ एक पास कैरी करना पड़ेगा। वो पास होना चाहिए जिसके ऊपर लिखा होगा यू आर अ नॉमिनल अकाउंट, इफ यस यू विल कम हियर, अदरवाइज गो अवे। डोनेशन, यस डोनेशन, जनरल डोनेशन इज अ रेवेन्यू रिसीट, यहाँ लिखा जाएगा बाय डोनेशन, जनरल डोनेशन 30,000। गवर्नमेंट ग्रांट, यस गवर्नमेंट ग्रांट, जब तक हम अच्छा काम करते रहेंगे मिलती रहेगी और हम तो बने ही अच्छा काम करने के लिए। वी आर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। लाइफ मेंबरशिप फीस, सॉरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, अरे यार ये कोई बार बार मिलने वाली चीज़ है, तुम्हें एक मेंबर अपने पूरी लाइफ मेंबरशिप में एक ही बार देगा। तो ये कैपिटल रिसीट हो गई, नॉन रिकरिंग रिसीट हो गई, लाइबिलिटी हो गई हमारे लिए, सामने वाला एडवांस पैसे दे के बैठा है। रेंट, यस रेंट आएगा, कितना रेंट मिला 18,000। मगर ख्याल रहे, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, रेंट के साथ लिखा हुआ था अक्रूड रेंट। अक्रूड रेंट मतलब कमा लिया मगर पैसे नहीं मिले, मिलेंगे बाद में। सामने वाला बोल रहा है कि भाई साहब 2 दिन रुक जाओ ना, ले लेना बाद में। तो जो अक्रूड है वो करंट ईयर की इनकम है, इसमें ऐड होगा अक्रूड रेंट। अक्रूड रेंट का अमाउंट आपको दिया है 5,000, इसमें 5,000 ऐड करेंगे, आउटर कॉलम में आएगा 23,000, राइट। और साथ साथ में अक्रूड रेंट मेरा एसेट भी बनेगा। तो जब मैं बैलेंस शीट डिजाइन करूंगा तो बैलेंस शीट में ले जा करके इसको रखूंगा मैं। एनीवेज वेरी गुड। फर्दर वेजेस, अब इधर राइट से लेफ्ट आ जाओ। बाय वेजेस था वहां पर, यहां बन जाएगा 2 वेजेस। वेजेस है 16,000, मगर उसमें आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट बताया है 4,000। आउटस्टैंडिंग इज माई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के कारण मैं इसे बैलेंस शीट में भी लेके जाऊंगा। ये करंट ईयर का एक्सपेंस है। वेजेस पे करनी चाहिए मुझे 20,000, मैंने पे की सिर्फ 16,000। तो भाई साहब सर्विस ली 20,000 की तो एक्सपेंस 20,000 ही होगा, मैचिंग प्रिंसिपल। सैलरी, इधर से बाय सैलरी यहाँ बन जाएगी 2 सैलरी। वेरी गुड, कितना आसान है देखिए कन्वर्जन। 18,000 इनर कॉलम में लिखिए क्योंकि सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है भैया। आउटस्टैंडिंग सैलरी के अमाउंट है 3,000। टोटल सैलरी फॉर द अकाउंटिंग पीरियड 2021 वॉज 21,000। हमने पे किए 18, काम कराया 21 का। बहुत नाइंसाफी है, काम ज़्यादा का कराया, पैसे कम दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, 3,000 देने पड़ेंगे, नहीं तो वर्कर जाएगा लेबर यूनियन में, कोर्ट में लड़ाई होगी। अच्छी बात नहीं है, बेईमानी नहीं करना। 3,000 देंगे, करंट लायबिलिटी है। यहाँ क्यों लिखा, अरे यार ये अकाउंट तो वो बोलता है ना कि जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस है चाहे कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए हो यहाँ आएंगे।
इसका फोकस कैश पे नहीं होता, इसका मैचिंग प्रिंसिपल पे फोकस होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे, एक्रूअल अजम्पशन पे फोकस होता है, इसका कैश बेसिस पे होता है। गुड। फर्नीचर परचेज इधर नहीं आएगा, कंप्यूटर इधर नहीं आएगा, रिपेयर्स, यस रिपेयर चार्जेस डेफिनेटली आएंगे क्योंकि रिपेयर टूट फूट होती रहती है। 4,000 रुपये रिपेयर्स। टेलीफोन चार्जेस, यस टेलीफोन चार्जेस आएंगे बेटा, लेकिन टेलीफोन चार्जेस में कुछ अपने को बताया है कि 10,000 के टेलीफोन चार्जेस हैं, हमने पे करे हैं, लेकिन इसमें हमने 2,000 नेक्स्ट ईयर के दे दिए। वेरी गुड। तो ये तो एसेट हो गया भैया। सर्विस 8,000 की ली, पेमेंट 10,000 कर दिया, थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिए आपने, तो उसकी सर्विस आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगी। जब सर्विस मिलेगी वो तब का एक्सपेंस बनेगा। फिर मैचिंग प्रिंसिपल आ गया। पता नहीं यार, ये अगर एक बार समझ में आ जाए ना एक्रूअल अजम्पशन, कोई दिन मेरा 11th क्लास का वीडियो देख लेना आप, उसमें एक्रूअल कैश बेसिस बहुत बढ़िया समझाया है मैंने। जब आप उधर के वीडियोस भी देखेंगे तो अगर आपका कहीं 11th क्लास का कोई कंसेप्ट कमज़ोर रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखें। रेस्ट्रिक्शन तो कुछ है ही नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा कीजिए, राइट। हाँ जी, स्टेशनरी, हाँ जी स्टेशनरी भी आएगी, लिखी जाएगी स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी भी हमारी डे टू डे एक्सपेंस है। अकाउंट्स बनाना रखते हैं, लेटर लिखना पड़ते हैं, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है भाई। हो गया, हमने लगभग सारी चीज़ें लिख दी जो इधर से इधर आ सकती हैं। अब हमें क्या करना होगा, जैसे इस अकाउंट को क्लोज किया वैसे अब इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। इधर एक्सपेंडिचर है, इधर इनकम है। हर कोई चाहता है इनकम ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हुई, एक्सपेंस कम हुआ, डिफरेंस सरप्लस, सरप्लस यानी कि नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको नेट प्रॉफिट बुलाएगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसी को सरप्लस बुलाएगी, और उल्टा नेट लॉस हो जाएगा। तो अभी देखते हैं अपन दोस्तों, हमारे पास इनकम यानी कि आवक, आवक जो हमारी है, कमाई, आय, कमाई 146, 166, 189, टोटल आ रहा है 1,89,000 इनकम का, और 20, 21, 41, 45, 53, 55, 55,000 के एक्सपेंसेस हुए हैं। मतलब बेटा सीधा सा है कि हमारे पास इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। जब कभी ऐसा हो जाए, देखिएगा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में अगर ऐसी रिलेशनशिप आ जाए जहां इनकम ज़्यादा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कहते हैं सरप्लस। यहाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। 25, 45, 53, 55, 55,000 में उसमें से माइनस करता हूँ, मेरे एक्सपेंसेस हैं 55,000, मेरी इनकम है 189, मुझे लग रहा है 1,34,000 मेरे पास बच रहा है। 134 जब मैं डेबिट साइड पे रख दूंगा, डेबिट साइड, दोनों बराबर हो जाएंगे। लेजर क्लोज करने का यही मतलब होता है, किसी भी अकाउंट को क्लोज करना मतलब बैलेंस करना। बैलेंस करेंगे, कोई साइड बड़ी कोई साइड छोटी होगी, डिफरेंस निकालने। बैलेंस शीट में ऐसा नहीं करना पड़ता। बैलेंस शीट डुअलिटी पे बनती है, डबल एंट्री सिस्टम पे अपने आप मैच हो जाती है ना। वो बैलेंस शीट जो मैच नहीं होती वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहलाती है। इस पे भी बात करेंगे। 1,34,000 का आ गया सरप्लस। सरप्लस को बोला जाता है कॉमर्स की भाषा में, इस चैप्टर की भाषा में, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। राइट, एक्सपेंडिचर कम हो गए, इनकम ज्यादा हो गई। इसका करोगे क्या, बांट दें ओनर्स में, जितने मेंबर है सब में,
थोड़े तुम ले जाओ, थोड़े तुम ले जाओ। अरे भाई नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर के लिए बनाई है, सोशल वेलफेयर के लिए। तो ये जो पैसे बचे हैं सरप्लस के, इसका क्या करोगे? इसको भी तुम्हें सोशल वेलफेयर में यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये जो 134 बचा है, इसको हम अपने कैपिटल फंड में ले जा करके ऐड कर देंगे। अभी तो दोनों तरफ टोटल बराबर कर दें। जब बैलेंस शीट की चर्चा करेंगे, पहले मुझे बैलेंस शीट बताना पड़ेगी। इसमें दो तरह की बैलेंस शीट बनती है बेटा आमतौर पर। जनरली हर साल तो एक ही बनाना पड़ती है, लेकिन एक ओपनिंग बैलेंस शीट अपने को स्टूडेंट्स लोगों को क्वेश्चन में बनाना पड़ती है, क्योंकि हमें कैपिटल फंड नहीं दिया होता। अगर कैपिटल फंड दिया हो ऑलरेडी कि इस कंपनी के पास, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना फंड था, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ती। लेकिन चूंकि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में उसकी भी संभावना है, तो दो बैलेंस शीट्स की बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर which is prepared to calculate the capital fund for current accounting period, and balance sheet for current year, जो नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर हमसे दो दो बैलेंस शीट क्यों बनवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने तो बनाई होगी ना, वो हमें दे क्यों नहीं देते? तो बेटा यही तो चीज़ है, आपके नॉलेज का एप्लीकेशन चेक करना चाहते हैं कि अगर आपको हम कैपिटल ना दें तो क्या आपके दिमाग में वो क्लास 11th की ड्युअलिटी वाली, डबल एंट्री बुक कीपिंग वाली इक्वेशन है, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल? अगर है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो साल के बिगिनिंग की कैपिटल आपको ढूंढनी है, जिसे हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसे कैपिटल बोलता है, आप जानते हो, कंपनी में शेयर कैपिटल, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल, वन मैन बिजनेस में प्रोप्राइटर्स कैपिटल। यहाँ ये कमर्शियल नहीं है बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है, तो इसमें कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते, इसमें कहते हैं कैपिटल फंड, क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, सबके पैसों से मिल के बना होता है, उसमें ही ये सरप्लस जाके ऐड होगा। तो हमें दो बैलेंस शीट्स बनानी पड़ेंगी, हम बात करेंगे। और मैं कोशिश ये करूँगा कि एक 5-7-10 मिनट का थोड़ा थ्योरी वाला वीडियो भी इसका डालूँ, क्योंकि अभी मुझे एंडोमेंट फंड, लेगेसी, राइट, और एन्यूटी फंड और परचेज एंड सेल ऑफ एसेट, उस पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बहुत सारा कुछ चर्चा करना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना सीखना है। इन सारी चीज़ों के लिए हम आने वाले या 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस और एनपीओ ख़त्म, राइट? सो प्लीज़ रिवाइज प्रॉपरली, अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन गिवन, एंड देन डाउट वेलकम, यू विल टेल मी। कमिंग संडे आई विल कम अप विद द डाउट्स। मगर अभी 2 वीडियोज़ और आएंगे और इन दोनों वीडियो में हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। हम किसी भी चैप्टर को इतना नहीं खींचना चाहेंगे, बोर्ड के लेवल तक जाना और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।